3 तरीक़ों से हिकमत हासिल की जा सकती है। नंबर 1, गौर व फिक्र करने से, जो सबसे अजीम है। नंबर 2, तकलीद से, इमिटेशन से, जो कि सबसे आसान है। और नंबर 3 है तजर्बे से, जो सबसे ज़्यादा तलख है, कन्फ्यूशस। नाजरीन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, उस वीडियो का उन्वान था मेटाफिज़िक्स ऑफ नॉलेज पार्ट 1। आज के वीडियो का उन्वान है मेटाफिज़िक्स ऑफ नॉलेज पार्ट 2। और पार्ट 2 में क्या आता है? पार्ट 2 में आता है थिंकिंग। थिंकिंग को उर्दू में बोलते हैं तफक्कुर। और तफक्कुर क्या है, थिंकिंग क्या है? थिंकिंग एंडिवर्स टू डिस्कवर द मीनिंग ऑफ फैक्ट्स यूनिवर्सली। यानी थिंकिंग में हम क्या करते हैं? हम चीज़ों का मतलब या प्रिसेप्ट्स का मतलब जानते हैं यूनिवर्सली। इसकी वजाहत आगे होगी। थिंकिंग में तीन पहलू होते हैं। थिंकिंग हैज़ गॉट 3 एस्पेक्ट्स। थिंकिंग के प्रोसेस में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन क्या होता है? कॉन्सेप्शन ये प्रोसेस होती है जो परसेप्ट को यानी मुद्रिका, उर्दू में इसको बोलते हैं मुद्रिका को, कॉन्सेप्ट में उसको माने देता है और उस माने का नाम है कॉन्सेप्ट। यानी कि मुद्रिका जो है या परसेप्ट जो है वो बुनियाद है कॉन्सेप्ट की। जब ये परसेप्ट का ख्याल हम जनरलाइज करते हैं, जिसको जॉन डेवी यूनिवर्सलाइज बोलते हैं, हम इसको जनरलाइज जब बोलते हैं, यानी बच्चा जब इसको बाकी चीज़ों पर इतला करता है, मसलन कलम है, बच्चा जब कलम की तस्वीर देखता है तो फिर इसके बनावट पर वो दूसरे किस्म के जो है कलम या पेन्स हैं उस पर लागू करता है। जॉन डेवी हमें ये इस एक मिसाल के ज़रिए समझाता है, तिकोन के मिसाल से। यानी जब एक बच्चा तिकोन देखता है, ट्रायंगल देखता है, ट्रायंगल की एक शक्ल, तो उसके जहन में जब ये बच जाता है कि हर कोई शक्ल जिसके 3 ज़िले हों, 3 साइड्स, और 3 ज़ावे हों और 3 एंगल्स, तो उस शक्ल को तिकोन बोलते हैं। तो फिर वो दूसरे किस्म के तिकोन भी देखता है। मसलन दूसरा यहाँ पर है एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। तो फिर तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं उस ट्रायंगल को जिसमें एक ज़ाविया 90 से ज़्यादा होगा। तो जब बच्चे को ट्रायंगल, एक किस्म का ट्रायंगल से राइट एंगल ट्रायंगल का तस्वर सबसे पहले आता है, इसको बोलते हैं परसेप्ट। लेकिन जब वही बात जनरलाइज करें बाकी ट्रायंगल्स पर लागू करता है बच्चा, तो ये यूनिवर्सलाइज होता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्शन या कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्सेप्शन। और इसमें कॉन्सेप्शन में भी सोच विचार यानी गौर व फिक्र की ज़रूरत होती है, यानी थिंकिंग की ज़रूरत होती है। दिस इज़ पार्ट ऑफ थिंकिंग, कॉन्सेप्शन। और दूसरा एस्पेक्ट इसका है जजमेंट। जजमेंट का काम क्या है? जजमेंट का काम भी है कि वो अनरियल आइडियल ऑब्जेक्ट को रियल में तब्दील करता है। यानी कि जो हमारे जहनों में जो अक्स होते हैं या जितने भी शक्लें होते हैं चीज़ों की, क्या वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देख सकते हैं, या हमारी बाहर जो दुनिया है क्या वो वहाँ मौजूद है? तो उसको मिलाना, यानी कि इंसान के ख्याल को और बैरूनी दुनिया को मिलाना जजमेंट का काम है। और जजमेंट इल्म के तकरीबन हर शोबे में मुलविस होता है। मसलन परसेप्शन लीजिए। व्हाट इज़ परसेप्शन? परसेप्शन इज़ द जजमेंट ऑफ प्लेस। परसेप्शन इज़ द जजमेंट ऑफ प्लेस। या इसी तरह मेमोरी। व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी इज़ द जजमेंट ऑफ टाइम। या इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज़ द जजमेंट ऑफ आइडियल वर्थ।
तो इस जजमेंट में भी थिंकिंग का ही बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि जजमेंट भी पार्ट एंड पार्सल ऑफ थिंकिंग है। और लास्ट पर रीजनिंग को उर्दू में बोलते हैं इस्तिदलाल, यानी कि डेमोन्स्ट्रेट करना दलीलों के साथ, वजाहत के साथ। और ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं, कॉन्सेप्ट, जजमेंट, कॉन्सेप्शन, जजमेंट एंड रीजनिंग, ये बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनको अलग नहीं करना होता है। ये जस्ट इसकी मिसाल एक ह्यूमन बॉडी की जैसी है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं, इसके बगैर ह्यूमन बॉडी का तस्वर नहीं आ सकता है। इसी तरह थिंकिंग में ये जो 3 एस्पेक्ट्स हैं एक दूसरे से इस तरह जुड़े हुए हैं कि हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो एक के बगैर दूसरे का माने अधूरा रहता है। तो रीजनिंग में हमें 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं, एक इंडक्शन, दूसरा डिडक्शन। इस्तेदलाल या रीजनिंग हमेशा हमगीर यानी कि यूनिवर्सल को जुज पर्टिकुलर के साथ जोड़ने का काम करता है, और इसी जोड़ या रिलेशन का दूसरा नाम इस्तेदलाल है। मसलन लकड़ी का पानी पर तैरना स्पेसिफिक ग्रेविटी की वजह से होता है। अब इस्तेदलाल 2 किस्म से वजूद में आता है, यानी कि हम 2 मेथड्स इसमें इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 है इंडक्शन को उर्दू में इस्तिकरा बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि लकड़ी का पानी पर तैरना लकड़ी की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बुनियाद पर होता है। जब हम ये तस्वर हर किस्म की लकड़ी पर करते हैं तो फिर हम जुज को हमगीर के साथ जोड़ते हैं या हमगीर के साथ जोड़कर माने देते हैं। बल्फाज दीगर जुज में कुल पाया जाता है। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे, ये सेंटेंस को यूँ बोलेंगे, द यूनिवर्सल इज डिस्कवर्ड इन पर्टिकुलर। दूसरा है डिडक्शन को इक्तिराज, ये उस अमल को कहते हैं जहां हम आम उसूल या हमगीर उसूल को किसी खास शय या फर्द पर लागू करते हैं। जैसे कि एरिस्टोटल की वो एक सिलोजिम है, मैन इज मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। इंडक्शन का काम तज्जिया यानी एनालिसिस करना है, और डिडक्शन का काम है तरकीब देना यानी कि सिंथेसिस है। इनमें हर एक दूसरे के जरिए वाक़ा होता है, और ये दोनों एक दूसरे से इस तरह जुड़े हैं कि उनको अलग करना मुश्किल है। नाज़रीन, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो।